Hello students. So in the last lecture we have discussed about unit vectors and उसके बाद कुछ सम्स भी अपन ने सॉल्व किया था, राइट? तो उसका मैंने एक होमवर्क दिया था आपको 2 पॉइंट्स का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए, राइट? सो ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है यूनिट वेक्टर्स के क्वेश्चंस, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैं सेम वैल्यूज़ नहीं लूँगा, विल टेक सम डिफरेंट। इसको हिसाब से आप देख के आप ट्राई करना जिसको आंसर नहीं आया होगा। सो मेरे पास है एक पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स आर 1, 2, 3 और बी कोऑर्डिनेट्स आर 4, 5, 6। ओके, तो इस पे मैं कितने क्वेश्चंस बना सकता हूँ ए और बी पे देखना इन वेक्टर्स। फर्स्ट फाइंड करना ए वेक्टर, दूसरा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तीसरा क्वेश्चन यूनिट वेक्टर ऑफ ए, चौथा फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ बी, 7 फाइंड ए बी बार, ओके, ए बी बार, फाइंड magnitude of AB bar, and next 9th one is find a unit vector what along AB bar, unit vector along AB bar। ओके, सो इतने क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं ये 2 पॉइंट्स पे आपको, और जो भी पूछेंगे आपको इसी में से पूछेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के उसमें, राइट? सो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ओके? सो लास्ट लेक्चर्स में देखेंगे तो उसमें मैं इन डिटेल आपको बताया था कैसे लिखना है, बट अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस। सो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज square root of coefficient of I cap square, coefficient of j cap square and coefficient of k cap square. So square root of 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is what? 9. So you will get magnitude of a bar as root 14. Clear? कितना मिला? root 14 मिला। 9 plus 1 10, 10 plus 4 is 14। स्टैंडर्ड नंबर नहीं है तो उसको अपन ने एज इट इज़ वैसे ही रखा, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड वन इज व्हाट? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार। तो ए कैप लिख सकता हूँ और ई कैप भी लिख सकता हूँ मैं, ओके? फॉर्मूला क्या है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो विल राइट ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। So what is A vector here? A vector is I cap plus 2j cap plus 3k cap, I plus 2j plus 3k and magnitude. What is magnitude? root 14. Okay? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेपरेट करना है तो सेपरेट भी कर सकते हो, कैंसिल तो कुछ होगा ना। यहाँ पे 1 है तो 1 बाई root 14 I cap, राइट? प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 बाई root 14 j कैप, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 बाई root 14 इट इज़ व्हाट? k कैप, राइट? सो अगर आगे कोई भी ऐसे सम्स आप सॉल्व करोगे जहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है, ऐसा कुछ नंबर आ रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो उसमें, ठीक है? सो नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ b, तो b बार को मैं डायरेक्ट लिख सकते हो 4, 5, 6, 4 I कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप, राइट? x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, एंड देन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एज स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ I कैप, दैट इज 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। कितना मिलेगा अपने को? 4 स्क्वायर इज व्हाट? 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज व्हाट? या 36, ओके? So then it is 10 plus 20, 30 plus 30, 60
66, 72 plus 5, 77. So we'll got magnitude of B bar as root 77. Okay, and then unit vector along B bar. फॉर्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का? इट इज़ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर बी बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो व्हाट इज योर बी वेक्टर हियर? बी वेक्टर का वैल्यू कितना है अपने पास? इट इज़ 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, and then it is divided by magnitude, it is root 77. रूट 77. सो उसको डिवाइड कर लो चाहिए तो क्या मिलेगा? 4 बाई रूट 77 आई कैप, 5 बाई रूट 77 जे कैप, 6 बाई रूट 77 के कैप. कैंसल तो कुछ हो रहा नहीं है, राइट? तो कुछ कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है. कैंसिल होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो उसमें. सो 6 पॉइंट्स आर क्लियर एवरीवन, राइट? नाउ 7, 8, 9. पॉइंट नंबर 7 इज़ व्हाट? कैलकुलेट ए बी बार. सो ए बी बार में ऑलरेडी आपको बताया कैसे निकालते. स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ए, फाइनल पॉइंट इज़ व्हाट हियर? बी. तो क्या निकलेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. So that is B bar minus, we'll write A bar, B bar minus A bar. So B minus A directly मैं लिख दूंगा B minus A, 4 minus 1, 4 minus 1 कितना? 3, तो 3i cap. Okay, and then it is 5 minus 2. What is 5 minus 2? 5 minus 2 is also 3j cap. And 6 minus 3, 6 minus 3 कितना? 3, तो 3k कैप, राइट? तो ये अभी अपने को क्या मिला है? सो वी गॉट ए बी बार. ओके, क्या मिला अपने को? ए बी वेक्टर. एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी बार, राइट? दिस वन, unit vector along AB bar. Okay, so magnitude of AB vector is equal to square root of coefficient of I cap का square, so 3 square plus coefficient of J cap का square 3 square plus coefficient of K cap का square, it is 3 square. So root of 3 square 9 plus 9 plus 9, it would be root 27, right? Root of 27, right ना? तो root 27 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, root 27 is what? 9 into 3. 9 का स्क्वायर रूट कितना है? 3, so it would be 3 root 3. So that is a magnitude of what here? AB bar. ओके, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को कितना मिला? 3 रूट 3. ना यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बी बार कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बी बार इज गिवन बाय ई कैप इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? वेक्टर को अपन उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे अपन, राइट? सो वेक्टर ए बी वेक्टर क्या मिला अपने को? ए बी वेक्टर इज 3i कैप, यहाँ पे है. ए बी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज 3 रूट 3. सो इट इज इक्वल टू 3i कैप बाई 3 रूट 3 प्लस 3 बाई रूट 3 j कैप प्लस 3 बाई रूट 3 k कैप. So 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल. थोड़ा सा फाइनल आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे. इट इज
सो 3 कैंसिल हो गए यहाँ पे। सारे टर्म्स में क्या बचा, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। सो यूनिट वेक्टर का आंसर क्या मिला, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। ये आपको मिला आंसर, राइट। सो ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार है ना, अलोंग ए बी बार। सो ये जो आंसर आपको मिला है ना, ये आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है कैसे पता चलेगा, राइट है कि रॉन्ग है कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं इसमें, ओके। अगर मुझे चेक करना है कि ये आंसर मुझे जो मिला है, इतना तो प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है, इतना टाइम के बाद मुझे आंसर जो मिला, ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है, अपन कैसे चेक कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए एक मेथड है चेक करने के लिए आपका जो आंसर मिला वो राइट है कि रॉन्ग है। तो ये जो यूनिट वेक्टर मिला है, यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1। तो जब इस वेक्टर का मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आना चाहिए आंसर, 1 आना चाहिए। 1 आया मतलब ये राइट है, ओके। सो चेक करते हैं, रूट ऑफ कोएफिशिएंट आई कैप स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर प्लस इसका के कैप का 1/√3 का स्क्वायर। सो इट इज़ 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल होगा ना, सेम यहाँ पे भी 1/3 और यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। एंड देन इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 + 1, कॉमन डिनोमिनेटर इज व्हाट हियर 3, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, 3 और 3 क्या होगा कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज व्हाट हियर 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या मिला अपने को 1, और वही आना चाहिए। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1 आ गया, मतलब ये जो आपको आंसर मिला है ना दैट इज करेक्ट, ओके। सो ऐसे आप लोग उसको चेक कर सकते हो उसमें। तो समझ में आना, एक ही एग्जांपल लिया मैंने, उस एग्जांपल में सारे टाइप्स के क्वेश्चंस जितना भी वो लोग पूछ सकते हो अपन ने सॉल्व किया है इसमें। Okay, so we'll solve some questions। अभी तक जितना भी टॉपिक्स अपन ने कवर किया है उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आपको दिया है कि इस क्वेश्चन में बोला कि इफ ए बार इज इक्वल टू 3 आई कैप minus 4 j cap and b bar is equal to minus I cap minus 4 j cap, then calculate the direction of a bar minus b bar. Options along positive x-axis, okay, option B along negative x-axis, option C along positive y-axis, option D is along negative y-axis, okay. And one more question is, force F1 is given in vector form, that is 4 I cap minus 3 j cap. Force F2 is given 6 I cap plus 8 j cap. क्वेश्चन में mentioned है कि it is a force, and what is the resultant?
आपको फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट क्या है। ऑप्शंस आर गिवन 5√5, 10i minus 5j, 125 minus 2i and minus 3j कैप। ओके, ये क्वेश्चंस सॉल्व करना भी अपने को। या सो सी ए और बी दिया है और बोला कि कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ ए बार माइनस बी बार। डायरेक्शन पता करने के लिए पहले अपने को वेक्टर अपने पास होना चाहिए। तो वेक्टर में लास्ट में मतलब जब अपन रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो लास्ट में देखते हैं कि उसमें कौन सा टर्म बचा है। अगर आई कैप का टर्म बचा मतलब एक्स एक्सिस, जे बचा रहेगा तो वाई एक्सिस, के बचा रहेगा तो जेड एक्सिस। वैसे अगर वही मुझे माइनस आई कैप रहेगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे रहेगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस के रहेगा तो नेगेटिव जेड एक्सिस। वैसे ओके, सो पहले कैलकुलेट करो ए माइनस बी। सो ए बार माइनस बी बार क्या होगा, ए बार माइनस बी बार, तो इट इज़ 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस आई कैप माइनस 4j कैप। सो 3i कैप माइनस माइनस क्या होगा प्लस आई कैप, माइनस 4j कैप माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4j। 3i प्लस आई कितना होगा 4i कैप, माइनस 4j प्लस 4j क्या होगा, कैंसिल होगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में कौन सा टर्म बचा है, ए बार माइनस बी बार में, बोलो इन ए माइनस बी क्या बचा, आई कैप का टर्म बचा है। और यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव आई कैप मतलब कौन सा हो गया, इट इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। माइनस 4i कैप रहता तो इट इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस। जे कैप का टर्म अगर आंसर में मिलता तो इट इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस जे कैप में रहेगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, वैसे ऑप्शंस आएंगे। सो आंसर क्या है उसका, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस। जब भी रिजल्टेंट करके आपको बोला है मतलब वो वेक्टर्स को ऐड करना है आपको। ओके, मतलब F1 वेक्टर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे F2 वेक्टर के साथ। So F1 vector is given 4i minus 3j cap plus 6i plus 8j cap। तो कितना मिलेगा, 4i plus 6i will be 10i cap, माइनस 3j और प्लस 8 कितना होगा, प्लस 5j कैप, बराबर ना। 8 और माइनस 3 कितना होगा 5j। तो ऐसे ऑप्शन है क्या, पहले चेक करो, 10i कैप 5j कैप, 10i कैप, लेकिन ये माइनस 5j कैप है। मतलब उनको पता है यहाँ पे आप मिस्टेक करने वाले हो माइनस का, तो इसके लिए वो ऑप्शन आपको दिखेगा इसमें। तो ये माइनस है अपने पास क्या, प्लस, तो ये तो होगा नहीं है, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल। बचा क्या है, यहाँ पे दो नंबर्स है। सो यहाँ पे नंबर्स का मतलब क्या हुआ, अपने पास तो आई कैप जे कैप का टर्म्स है ना, और यहाँ पे क्या दो नंबर्स है। तो नंबर्स कैसे मिलेगा, मैग्नीट्यूड से मिलेगा आपको, राइट। मीन्स आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर, 10 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, तो इट स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर इज 100, 5 स्क्वायर इज व्हाट 25, तो यू कैन राइट दिस एज 125। 125 है, स्क्वायर रूट है। सो यहाँ पे भी अपने को पता है कि मैं इधर मिस्टेक करने वाला हूँ, रूट 125 मुझे 125 देगा, मैं तो डायरेक्टली क्या टिक करूँगा, सी टिक करूँगा। इसके लिए वो ऑप्शन भी उन्होंने रखा है। सो जितने तरीके से आप गलत हो सकते हो, सारे गलत आंसर्स आपको ऑप्शन में दिखाई देंगे। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब क्या होना चाहिए आंसर, ए होना चाहिए उसमें। तो 125 को क्या लिखेंगे, विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 125 एज 25 इंटू 5। ओके, व्हाट वी राइट 25 इंटू 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा ना, तो इट इज 5 रूट 5।
5√5, that is your option A. Clear everyone? That is your option A. तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है. ये तो सिंपल एग्जांपल्स हैं. So next example we'll see. Okay. So in the next example, आपको कैलकुलेट करना है the vector sum of two vectors. Okay. So question is the unit vector parallel to the resultant of a bar. क्वेश्चन में दिया 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड b बार -i प्लस 3j माइनस 8 कैप इज व्हाट. सो ये पूछा अपने को, राइट? So options are given A, B, C, D. So unit vector which is parallel to the resultant of A bar and B bar. Resultant of A bar and B bar means आपको first calculate क्या करना पड़ेगा, A bar plus B bar अपने को निकालना पड़ेगा. फिर उसका अपने को यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, राइट? रिजल्टेंट बोला है ना, तो प्लस, तो A प्लस B करो फर्स्ट. 4i प्लस 3j प्लस 6k कैप प्लस b बार इज -i प्लस 3j माइनस 8k. 4 minus i is 3i cap. 3 plus 3 will be 6j cap. 6 minus 8, it would be minus 2k cap. 4 minus 1 3i cap. 3 plus 3 6j cap. 6 minus 8 will be minus 2k cap. इससे क्या मिला? रिजल्टेंट मिला. रिजल्टेंट मीन्स ए बार प्लस बी बार का आंसर अपने को मिला इसमें. फिर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड भी लगेगा ना. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बार प्लस बी बार है अपने पास वेक्टर. रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज 9, 6 स्क्वायर 36, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4. इट वुड बी रूट ऑफ 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7. ओके, 49 का स्क्वायर क्या मिल गया अपने को 7. देन यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? इट इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. So what is a vector here? It is 3i cap plus 6j cap minus 2k cap by magnitude will be 7. तो इसको स्प्लिट करना है तो लिख सकते हो 3/7i cap, ओके, प्लस 6/7j cap minus 2/7k cap. So that is a unit vector which is parallel to the resultant of what a bar and b bar. So ऑप्शन में दिया रहेगा, वो ऑप्शन में जो भी क्वेश्चंस है उसके हिसाब से अपन सेलेक्ट करेंगे, उसमें ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे उसमें, राइट? सो ये है आज का लेक्चर. इसमें अपन ने आज यूनिट वेक्टर देखा है, उसका फॉर्मूला. इट इज़ अ वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर? इट इज़ अ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा
और डायरेक्शन क्या होगा, जो वेक्टर का डायरेक्शन है वही होगा उसमें। ओके, और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखा, उसके साथ में 2-3 एग्जांपल्स भी अपन ने सॉल्व किया, बेसिक्स क्वेश्चंस वेक्टर्स के ऊपर अपन ने सॉल्व किया है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ एग्जांपल्स अपन सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।